गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे को ब्रज को श्याम को श्याम 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 को मंदिर आनंद को कालीदह नाहरने को जमुना को नूरने को रेणुका को खाने को साधने को कंद को राधा कृष्ण कुंडने को राधा कृष्ण कुंडने को संतन को संगने को गौ श्यामरंगने को मंदिर आनंद को निर्पित पाटने को वंशीगत तातने को ललित किशोरी को नटने को जय राधे 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 गोविंद राधे 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 जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे एक बार पाँच का दो बार चार का तीन बार चार बार तीन नहाओगे चार बार चारों धाम आहा चार बार चारों धाम चार बार यार बद्रीनाथ घूमे आओगे कोटि बार काशी केदारनाथ ओ श्रीधाम वृंदावन की वृंदावन को विश्व को मरमना जाने को और पाद पद में श्री राधे राधे है जय राधे 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 गोविंद राधे जय राधे 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 जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे
कपिल वन में, रावण वन में, मिठू वन में, दिल वन में, मंदिर वन में, कुमुद वन में, बहुला वन में, बहुला वन में, खजूर वन में। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमन गौमित्रानंद प्रभु की, आज की आनंद की, जय जय श्री राधे। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई जिन जिन ने ये मोती लूटे, वे सब माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वे सब माला माल हुए। माया के जो बने पुजारी, एक दिन वो कंगाल हुए। सोना चांदी माया वालो, सोना चांदी माया मचाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे
शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाओ। अर्जुन को जब मोह में घेरा प्रभु ने संशय दूर किया। अर्जुन को जब मोह में घेरा प्रभु ने संशय दूर किया। ज्ञान धर्म की ज्योत जलाकर गीता का उपदेश दिया। ज्ञान धर्म की ज्योति जलाकर गीता का उपदेश दिया। गीता रामायण वेदों का, गीता रामायण वेदों का सार सुनाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाओ गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा शोर मचाओ। राधे श्याम 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 जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की उधर तक Krishna
कृष्ण हरे हरे
ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तुदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे प्रथम मेरे गुरुपाद पद्म के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। I'd like to offer my dंडवत pranams to the lotus feet of my spiritual master, the little person Vishwada Siddhar Shri Bhaktivedanta Narayan Maharaj, and the lotus feet of Bhaktivedanta Maharaj, the Vaishnavas assembled here, all my brothers and sisters, and all our hosts, and would like to thank them for inviting us today to their home so that we can perform some Harinam Sankirtan. This is the process that Srila Bhaktivinoda Thakur, he advised in the age of Kali Yuga, that in every house, in every village, in every town, that the holy names of Sri Chaitanya Mahaprabhu may be chanted. So this Bhaktivinoda Thakur, he named this program Namahatta program. These Namahat programs are very important to spread the message of Krishna consciousness in every home. Because sometimes the housekeepers, the householders, they cannot come to the temple. They cannot come even sometimes to visit the holy Dham. So the sadhu, the Vaishnavas, our Guru Varga, they take the trouble to come to visit the householder. They actually not only take the trouble, they take the time, the energy, they invest everything to reach out to as many jivas as possible. This is their unlimited compassion upon the living entities. They have no other business. They have no other motive. They have no other interest but to give us some taste of the pastimes of Shri Shri Radha and Krishna. They have no interest but to open the door into this transcendental realm of Krishna consciousness. So once they open the door for us, they give us the key and we are able to enter. They give us the mantra, they give us the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So they give us the key to the house of Krishna's heart, Radha and Krishna's heart. And then we can enter. Then they give us our Diksha mantras. They give us our Diksha mantras so that we can have a relationship in the intimate pastimes of Shri Shri Radha and Krishna. This is their message. This is what they have come to deliver to us. So we are very fortunate to have Srila Bhaktivedanta Maharaj in our presence to help and guide us, who is following the line of our Guru, Rupanuga Guru Parampara, and unconditionally, unmotivated, that we have seen in his life, in his practice, in his own acharan, vichar, in his own way that he deals with us individually, personally and collectively, that he's spreading this message. So I am very grateful to be able to say a few words to purify my own tongue, purify my own intelligence, and in this way appreciate and take part in this festival of Hari Katha. Vanchakalpatarvyascha Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salamaya Chakshurumritam Tasmai Shri Gurave Namaha.
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। दुर्लभ मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर दुर्लभ है और सर्वोत्तम है। मनुष्य शरीर को सर्वोत्तम कहा गया। जितने प्रकार का प्राणी है इस संसार में, जितनी प्रकार का शरीर है, सबसे उत्तम शरीर है मनुष्य शरीर। इसलिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम कहा गया ये मनुष्य शरीर को ना। ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही अर्थगम परमार्थ सिद्ध होता है। ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम ये संसार के जो दुख और कष्ट है, इसके द्वारा हम जो कष्ट मिलते हैं, ये कष्ट से हम उद्धार पा सकते हैं। परमात्मा मतलब भक्ति कर सकते हैं। भगवान की जो भक्ति भजन ये मनुष्य शरीर के द्वारा ही होता है और दूसरा कोई शरीर के द्वारा हम हरि भजन नहीं कर सकते हैं। और ये शरीर हमको बहुत कष्ट से प्राप्त हुआ है। बहुत जीव जंतु पशु पक्षी शरीर का प्राप्त करने के बाद ये शरीर मिलता है और ये शरीर मिलने के बाद हम यदि हरि भजन नहीं किया, भगवान की भजन नहीं किया, तो फिर दोबारा हमको इस संसार में आना पड़ेगा। आज इससे भी ये शरीर तो दुर्लभ है ही है, इससे भी और एक दुर्लभ है। क्या ना वैकुंठ प्रिय दर्शन, ये मनुष्य शरीर से भी एक दुर्लभ है। क्यों ना भगवान वैकुंठ प्रिय दर्शन कौन है? ना भगवान का जो भक्त है, ये और भी दुर्लभ है। मनुष्य शरीर भले भी मिल गया, लेकिन भगवान का जो वैकांतिक जो भक्त है, जो एकनिष्ठ संपन्न, जो भगवान का अत्यंत प्रिय प्रेमी भक्त है, ऐसा भक्त का भी दर्शन जो है, संग जो है, वो और भी दुर्लभ है। लाखों लाखों मनुष्य है, लेकिन सबको भगवान का जो भक्त है इसका संग नहीं मिलता है। भगवान का भक्त का संग क्या है? भगवान का जो भक्त का संग है, ये जो आदेश देते हैं, इसका जो उपदेश है, उसको पालन करना ही भक्त संग है। भक्त का संग में रहने से नहीं होता है। भक्त लोग जो आदेश देते हैं, गुरुदेव जो आदेश देते हैं, उसको पालन करने से गुरुदेव का भक्त का संग हो जाता है। इसलिए भगवान वैकुंठ में नहीं है और गोलोक वृंदावन में नहीं है। कहाँ पर है? ये जात्रा गायंती मद भक्ता। गोलोक वृंदावन में भगवान की यदि गुणगान न हो, कीर्तन न हो, तो भगवान वहां भी नहीं रहेंगे। वैकुंठ में यदि भगवान का कोई गुणगान कीर्तन ना करे, तो वहां भी नहीं रहेंगे। यहाँ पर यदि भगवान का गुणगान कीर्तन होता है, तो भगवान यहीं पर आगे विराजमान हो जाएंगे। भगवान का अत्यधिक प्रिय क्या है? भगवान को वशीभूत करने का उपाय क्या है? सर्वश्रेष्ठ मंत्र क्या है? हम लोग बहुत बार श्रवण किए, बहुत भागवत कथा श्रवण की है, लेकिन भगवान को वशीभूत करने के लिए उपाय क्या है? सर्वश्रेष्ठ उपाय गोपियों लोग, गोपियां जो रास कृष्ण जो गोपियों के साथ रास नृत्य की है, रास क्रिया की है, कृष्ण जब अंतर्धान हो गए, अंतर्धान होने के बाद कृष्ण को खोजने के लिए गोपियों ने कितना कोशिश की। पेड़ों पौधा हिरण लता पता सब से पूछा था, हमारा प्राण वल्लभ कहाँ है? वन जंगल वृक्ष लता सबसे पूछ के किसने भी जवाब नहीं दिया। वन में चारों तरफ छान लिया, कोई प्राप्त नहीं हुआ। कृष्ण को खोज के नहीं निकाल पाई। कृष्ण को भगवान को खोजना भी इतना सहज नहीं है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके ही हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इतना सहज नहीं है। इसलिए वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान का भक्त का संग जरूरी है। तो वो लोग खोज के भी जब प्राप्त नहीं हुआ, तब क्या किया? संकीर्तन।
कृष्ण की गुणगान कीर्तन की। जमुना के किनारे में आके सब गोपियों एक साथ मिलके भगवान की गुणगान की, कीर्तन की। जयति ते धिकम जन्मना भज। क्या हे प्रभु, हे कृष्ण, आपका जो ये भज में जन्म हुआ, ये जन्म किस लिए हुआ? जन्म होने के कारण ही ये भजधाम विख्यात हो गया, प्रसिद्ध हो गया। ये भजधाम में स्वयं लक्ष्मी भी वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन वृंदावन में आके लक्ष्मी देवी भी सेवा करती है, दासी रूप में सेवा करती है। वैकुंठ में महाराजरानी है, सिंहासन में बैठी रहती है, उसी कितने दासियां है वैकुंठ में, लेकिन वृंदावन में आके खुद दासी बन गई। महारानी होके भी वृंदावन की क्या महिमा है। और हम लोग का भी महा सौभाग्य है, क्यों ना हम लोग, आप लोग का भी सौभाग्य कम नहीं है कि आप लोग का घर में महाराज जी स्वयं पधारे और महाराज का चरण आश्रित हुए। अतएव आप लोग भी महाराज जी का उपदेश मान के सत पथ में, भगवत पथ में चलेंगे तो आप लोग का जीवन कृतार्थ हो जाएगा, मनुष्य जीवन कृतार्थ हो जाएगा और ये संसार में आने का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भक्ति ही एकमात्र मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। और वो भक्ति किस में होनी चाहिए? न राधा कृष्ण में। राधा कृष्ण, हम इस संसार में प्रेम करते लोगों को, प्राणी को, मनुष्य को, आत्मीय स्वजन, भाई बंधु को प्रेम करते हैं, लेकिन इसमें हमको क्या मिलेगा? इस संसार का प्रीति मिलेगा, धन दौलत संपत्ति मिलेगा, लेकिन हम भगवान को, भगवान की भक्तों को प्रेम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ना? आत्मा की शांति मिलेगी। ये संसार के प्रेम के द्वारा शरीर की शांति मिलती है, मन की थोड़ा सा संतुष्टि मिलती है, लेकिन आत्मा का शांति के लिए हमको भगवान की भक्त और भगवान को प्रेम करने पड़ेगा, तब हमारा आत्मा की शांति मिलेगी। यही तरह रहे महाराज जी के श्रीमुख से आप लोग हरि कथा श्रवण करिए, आप लोग का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा
कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनको अच्छा नहीं लगता है। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सदियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद रस की बात है, हम लोग एक महीने जावत ब्रजमंडल के विभिन्न स्थानों को वैष्णवों के अनुगत्य में दर्शन किया। जिस एवं वैष्णव के मुखारविंद से वह अपराजित दिव्य धाम की महिमा भी श्रवण किया। तत्पश्चात आज हम लोग बल्लभगढ़ में राशेश्वरी देवी के घर में हम आए हैं। कुछ समय तक हम लोग भगवान की कथा, अमृतमय कथा को श्रवण कीर्तन करेंगे, जिससे पहली दोनों वैष्णवों ने बहुत सुंदर रूप में मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, दुर्लभ मनुष्य जन्म वैशिष्ट क्या है। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां कनभंगर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज ये मनुष्य शरीर जो है अतीव दुर्लभ, ऐसे नहीं मिल गया। 84 लाख जनी भ्रमण करने के पश्चात भगवान ने कृपा करके यह मनुष्य शरीर दे दिया। क्यों दिया? न मनुष्य शरीर की एक ही तात्पर्य है, हम भगवान के भजन करें, और जब तक भगवान के भजन नहीं करें तभी संसार से हम उद्धार नहीं हो सकता है, न मुक्ति नहीं हो सकता, न भगवान की प्राप्ति कर सकते। और जब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं करें, नहीं मिले, तब तक बार बार इस संसार में आना जाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है अगले जन्म में आपको भगवान मनुष्य शरीर देगा। सुकर कुकर होकर के यानी कितने कष्ट भोग करते हैं। रास्ते में आप लोग आ रही हैं, देखा क्या नाली में रास्ते के दोनों साइड में जो दुर्गंध आदि पड़ा हुआ है, उसमें सुअर आदि
विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं। कुत्ते आदि भी के शरीर भी हमें मिल गया। कितने बार ऐसे ऐसे जन्म होता है। मल मूत्र आदि भोजन हमारी वो हो गया था, किंतु एक मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम भगवान की प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साधु संग की तात्पर्य है अपने के बारे में जानो, यू नो अबाउट योर सोल, अपने आत्मा के बारे में जानो। ये शरीर आपने ये शरीर मल मूत्र खून पीप, ये शरीर आप नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा शरीर में विराजमान है, इसलिए शरीर चल रही है। आत्मा चली जाए तो शरीर पड़ा रहेगा। जैसे अभी अभी ने कीर्तन में सुना, धन दौलत और माल खजाना यह पड़ रहे जाएगा। कितने लोग आए संसार में, कितने लोग चले गए। हम भी चले जाएंगे, आप लोग भी चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। फिर नया पीढ़ियां भी आए, ऐसे चलता रहेगा। अनंत काल से ऐसे चलती आ रही है, चलेगी। समझ गया? ये शरीर परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? आत्मा को अजर अमर कहा गया। आत्मा के न जाते न मरियते। गीता में भगवान कहते हैं आत्मा की जन्म नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। शरीर के जन्म है, शरीर नष्ट हो जाएगा। बुढ़ापा एक दिन आ जाएगा, सबके बूढ़ा होना ही पड़ेगा। रोग व्याधि जरा ग्रस्त होना ही पड़ेगा। और संसार में जब तक रहोगे तब तक दुख उठाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जो आत्मा के जन्म लेते हैं हम और भगवान के जन्म लेते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। और जगत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परम। और पुनः इसके संसार में आना नहीं पड़ेगा। इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं ये क्षणस्थायी है, टेम्पररी। जो कुछ भी देख रहे हैं, हमारे शरीर भी टेम्पररी है। कब फट जाए। आप साबुन लगाते हो ना कपड़े में, वो जब कपड़े के धोते होंगे सब देखे होंगे बड़े बड़े बुलबुला आ जाता है। वो बुलबुला कब तक रहता है बताओ? थोड़ी समय तक, और फिर क्या हो जाता है? वो फट जाता है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर उसी प्रकार ही है, पानी की बुलबुला की भांति है और कब फट जाएगा कोई पता ही नहीं। इसलिए जरूरी नहीं है कि मैं बुरे जब हो जाएंगे तब शरीर छोड़ूंगा, कोई भी बात। माँ के गोद में छोटे बच्चा भी प्राण छोड़ देते, शरीर छोड़ के चले जाते। वृद्ध भी रहा जाता है तड़प तड़प करके, रोग व्याधि शोक आदि भूख कौन जाने। सब जीवों की अपने अपने पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार सब चलती आ रही है। इस महाभारत की एक सुंदर कथा में सुनाता हूं। आप लोग महाभारत पढ़े होंगे अथवा टीवी में देखे होंगे। टीवी में देखा कि नहीं देखा? रामानंद सागर की और क्या चोपड़ा की टीवी में महाभारत लोग से देखे। कौरव और पांडव के पुत्र के पांडव कहा जाता है, और धृतराष्ट्र के पुत्र के क्या कहा जाता है? कौरव। क्या बोला? कौरव, पांडव और कौरव। पांडव के पुत्र पांडव, कौरव और कुरु क्या बोले? धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दुशासन। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र थे। संपत्ति हड़पने के लिए कौरव लोग जाने दुर्योधन आदि अपने मामा शकुनी के द्वारा कपट पासा खेल शुरू कर दिया।
64 शुरू किया। और उन्होंने की कपट के द्वारा पांडवों के सब कुछ हड़प लिया। ये विस्तृत वर्णन है, आप लोग जानते हैं महाभारत देखेंगे। महाभारत देखने में बहुत आनंद होता है। क्यों हर रोज हमारे महाभारत चलती रहती है घर पे, है कि नहीं? महाभारत आप जहाँ पर घर से बाहर निकलो तो सब जगह ही महाभारत महाभारत मतलब क्या है? खल छल कपट लड़ाई सब कुछ चलता है। इस करके कलयुग में महाभारत चलती है। चलो छल कपट 64 में पांडवों के सब कुछ हड़प लिया और अंत में 12 साल के लिए वनवास और 1 साल के लिए क्या बात? अज्ञातवास। चुप करके रहना पड़ेगा। 13 साल के बाद यदि खोज नहीं पाया दुर्योधन आदि तो फिर उनके राज्य दे देंगे, और नहीं तो फिर 12 साल और 1 साल। चलो पांडव लोग शिकार कर लिया। कपट 64 में तो हार ही गए। 12 साल बिताने लगे, कहीं क्या किया। 1 साल जो है मतलब 13वां साल जो है 1 साल बना दिया। पांडव लोग अब चुप करके रहना पड़ेगा। तो किंतु दुर्योधन और दुशासन और मामा शकुनी बिल्कुल उन लोग के छाया के भांति सीआईडी जो है भेज दिया। ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ चलते हैं, ज्यादा दूर में 5-10 मीटर दूरी जहां पर लोग पांडव लोग रहते हैं चलते हैं वहीं पर सीआईडी रख दिया। कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं? 1 साल चुप करके रहना पड़ेगा। जहां पर पांडव लोग जाते हैं, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव और द्रौपदी, वहीं पर दुर्योधन के स्पाई जो है बिल्कुल 10 मीटर 5 मीटर आगे पीछे रख के निगाह करने लगे, देखने लगे कहाँ रह रहे हैं। किंतु पंचो पांडव भगवान श्री कृष्ण के चरण में समर्पित आत्मा थे। भगवान के ऊपर विश्वास है, विशेष करके युधिष्ठिर महाराज जीवन में और कुछ नहीं, गोविंद छोड़ करके उनके जीवन में और कुछ नहीं दिखाएंगे। कपट पासा खेल में तो द्रौपदी के वस्त्र हरण के लिए प्रयास की और ना जाने कैसे कैसे गाली भी दिया। भीम अर्जुन गदा धनुष लेकर के मारने के लिए प्रयास की, किंतु युधिष्ठिर महाराज करने नहीं, ठंडी हो जाए, थोड़ा धैर्य धारण करो। मेरे कहने युधिष्ठिर इतना सहनशील न हो तो न भविष्य। युधिष्ठिर महाराज के लिए देखे होंगे इसमें महाभारत है, कुछ पासा खेल में द्रौपदी के कैसे कैसे गाली देने लगे और उस समय भीम ने गदा उठाया, मैं चकनाचूर कर देता हूं। किंतु युधिष्ठिर महाराज भीम की कहानी अर्जुन गांडी लेकर के मैं इनको समाप्त कर देता हूं सब, किंतु युधिष्ठिर महाराज कहेंगे युधिष्ठिर महाराज क्यों? भगवान की। फिर दोबारा पासा खेल में 64 में द्रौपदी ने एक बात कह दी, ये पत्नी आपके किसी के संपत्ति नहीं होता और धन भी नहीं होता था जी। ये नहीं है पत्नी को खेल में दबा में लगा दो, ये नहीं। आप क्यों लगाए? युधिष्ठिर महाराज ने एक सही बात कहा दिया। ये देखो शायद आप लोग त्रेता युग के रामायण की कथा सुने, क्या भगवान रामचंद्र जब दंडकारण्य में थे और मारीच सोने के हिरण के रूप में आ गया, क्या भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे कि हिरण कभी सोने का होता है? तो भगवान रामचंद्र
हिरण सोने के हिरण के पीछे पीछे क्यों दौड़े? युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न भी पूछ लिया कि प्रभु की इच्छा लीला जो है कौन वर्णन कर सकते हैं? देखो युधिष्ठिर महाराज इतने हो गया, सभी में स्थिर रहे, इसलिए नाम ही क्या है युधिष्ठिर, युद्धे स्थिर मनम, जिनकी मन सरासर स्थिर विचलित नहीं होता है, चंचल नहीं होता है, इसलिए नाम ही युधिष्ठिर का है। हम लोग थोड़ी सी चिट्ठी काट दे हम तो विचलित हो जाएंगे, तड़फड़ाते रहेंगे, थोड़ा कुछ भी हो जाए हम तड़पते रहेंगे। लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज इतने सहन से चलो ये मैंने जो कथा सुनाया था, अंतिम जो साल अज्ञातवास 13वां साल जो है, ये पंच पांडव जो है छुप करके रहना है, किंतु दुर्योधन दुशासन स्पाई रख दिया, बिल्कुल 10 मीटर, ज्यादा दूरी नहीं है, 10-15 मीटर दूर स्पाई रख दिया। ये लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ छुपते हैं? पानी में छुप करके रखे, पता चल जाएगा, आकाश में कहीं भी रहे, पेड़ के ऊपर कहीं भी रहे, सब दिखाई पड़ रहा है। स्पाई रख दिया, कौन? दुर्योधन है, ज्यादा दूरी नहीं है, मैंने कहा बस 50 मीटर की देखने लगी, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, किस तरफ चल रहे हैं, कौन सा गली में जा रहे हैं, कहाँ छुप रहे हैं। किंतु देखो जिसको भगवान रक्षा कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं। ये पांचों पांडव और द्रौपदी चलते चलते जब और गंभीर जंगल के तरफ चलने लगे, ये स्पाई भी उसके पीछे पीछे चला, 50 मीटर मन पीछे निभा कर कहाँ जा रहे हैं। किंतु भगवान की जुग में ऐसी हुई, ये पांचों पांडव जब जंगल के गंभीर जंगल में चलने लगे और स्पाई उसके बिल्कुल आमने सामने होने लगे, भगवान की इच्छा से इतने काले बादल छा गए, काले बादल, इतने बादल छा गया और स्पाई जो है दुर्योधन की स्पाई देख नहीं पाए। बस ऐसे करते करते पांडव लोग नाजिन गंभीर जंगल के और कहीं चले गए, किस दिशा में चले गए और दुर्योधन के स्पाई को भी पता नहीं चला। बहुत गंभीर जंगल के पार करते हुए ना जाने कितने नदी, कितने सरोवर, कितने पहाड़ों के पार करके कहां कहां पर बहुत दूर तक चले गए। चलते 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 बेचारा पांचों और छह जो है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, वे लोग बहुत परिश्रम कर, प्यास लगने लगे, कड़ी धूप, दोपहर के समय कड़ी धूप, पांचों पांडव और द्रौपदी जब चलने लगे, द्रौपदी कहने लगी, देखो मैं चल नहीं सकती, मुझे प्यास लगी, बिल्कुल गला फट रहे, मुझे पानी की व्यवस्था करो। किंतु वो स्थान ऐसे था जैसे रेगिस्तान जैसे दिखाई पड़ रहे, रेगिस्तान से है डेजर्ट, यहाँ पर मुझे दिखाई पड़े, कोई जल की पीने की किसी प्रकार सरोवर की किसी प्रकार व्यवस्था नहीं है। एक मानो पेड़ खड़े हुए थे, उसमें पत्ता है कि नहीं है भगवान जाने, उस पेड़ के नीचे द्रौपदी खड़ी हुई, कहे मैं चल नहीं सकती, क्या करें। और चिलचिलाती हुई धूप, जेठ महीने में जैसे चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी हवा, रेगिस्तान में गर्मी, द्रौपदी मूर्छित होने पाती, कहने लगे क्या आप हमारे पांचों पति, क्या मुझे पानी के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हो? ऐसे कह के द्रौपदी ने क्या की, उस पेड़ों के नीचे बैठ गई। युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव के बोले, सहदेव तुम जाओ, पहले घूम करके आओ, आमने सामने कहीं कुएं मिल जाए, कोई सरोवर मिल जाए, जाओ। सहदेव आगे चले, चलते चलते देखा क्या, कुछ पक्षी जो है पूर्व दिशा से उड़ करके आ रहे हैं, फिर कुछ पक्षी पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो पक्षी के इस प्रकार आने जाने के विचार करने के लिए जरूर उस दिशा पर कहीं कहीं पानी की व्यवस्था होगा। इसलिए सहदेव वो पक्षियों की निशाना करते हुए उड़ते हुए जा रहे थे, चले जाकर के देखा
है, एक सरोवर है पोखर जैसा, और देखा क्या उस सरोवर के जल इतने सुंदर स्वच्छ निर्मल था, नीला जल जैसे लग रहे हैं, एक कॉइन के बीच छोड़ दिया जाए नीचे तो गया है, और इतने सुंदर पवित्र स्थान भी था है। चारों तरफ उस सरोवर के मानव मणि मुक्ताओं के द्वारा घाट जैसे बंधा हुआ था, पवित्र इतने सुंदर है। सहदेव विचार करने लगे, मैं भी तो चलते चलते थक गया है, गला भी फट रहे हैं, थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो इसके बाद है पानी भर कर लेता घरे है। ऐसे करके सहदेव ने क्या कि उस सरोवर की जल अंजलि भर करके ऐसे हाथ करके पानी पीने के लिए इतने समय आवाज आई, रोको, मेरे प्रश्न के उत्तर दो, पानी स्पर्श मत करो, मेरे प्रश्न के उत्तर देने बिना तुमने पानी के स्पर्श कर लिया, बिना तो बहुत दूर की बात है, तुम मर जाओगे, पंचप्राप्त हो जाओ, मर जाओगे। नकुल ने कहने लगे विचार, कौन हो तुम, दिखाई नहीं पड़ रहे, अरे प्यास में भी तड़प रहा हूं, कौन है तुम, आ जाओ। फिर कहने लगे, रोको, पानी के स्पर्श मत करो, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। उन्होंने उत्तर ना कुछ बोले और पानी के स्पर्श किया, और स्पर्श करने के साथ ही साथ नकुल ने धरास करके गिर गया, है शरीर छोड़ दिया। कुछ समय के बाद बीत गया, फिर युधिष्ठिर महाराज देखा तो अभी नकुल तो नहीं आया। सहदेव के बोले, सहदेव तुम जाओ। सहदेव भी उसी पक्षियों के निशाना करते हुए उस पोखर पर सरोवर पर आ गए। देखा क्या अपने भाई सहदेव ऐसे लेटे मृत शरीर पे, कृष्ण किंतु गला फट रहा था, प्यास में तड़प रहे थे। उन्होंने पानी पीने के लिए प्रयास किया, हाथ लगाया, लगाने के जा रहे कितने से वही आवाज आई, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। बिना प्रश्न के उत्तर दिए तो यदि पानी को स्पर्श कर लिया, तुम्हारे भाई के भांति तुम्हारा शरीर छोड़ मृत्यु। सहदेव उन्होंने जल को स्पर्श करने के साथ ही साथ शरीर छोड़। इधर देखा युधिष्ठिर महाराज, देखा अभी तक तो नकुल सहदेव तो लौट करके नहीं है। भीम अर्जुन के बोले, अर्जुन तुम जाओ। अर्जुन चल पड़े। अर्जुन उसी सरोवर का हाल देखा, उन्हें दोनों भाइयों के जो है ऐसे मृत शरीर, उनके गुस्सा आ गया, कौन इसने किया। फिर उन्होंने अच्छा किया, पानी तो पी लेता हूं, प्यास में तड़प रहा हूं। इसने समय गए, वही आवाज आई, सुनो, पानी स्पर्श मत करो, मेरे प्रश्न के उत्तर दो। अर्जुन ने अपने गांडीव के अहंकार करते हुए, जानते नहीं हो मैं धनुर्धर अर्जुन हूं, कौन है, मैं किसकी परवाह नहीं करते, पहले पानी पी लेता हूं, इसके बाद देखा तुम कौन है, तुम दृश्य और अदृश्य हो, मेरे हाथ में गंडीव है, कोई रक्षा नहीं कर सकता। बस ऐसे अर्जुन गर्भ अहंकार से पानी को स्पर्श किया, बस स्पर्श करने के साथ ही साथ नकुल सहदेव के भांति वो भी लुढ़क गए। इधर समय अतिवाहित होते जा रहे, द्रौपदी तो प्राण निकालने वाला छपटा पानी पानी कर दिया। युधिष्ठिर महाराज भीम को बोले, भीम तुम जाओ। भीम भी उसी सरोवर में आके देखा, और ये तीनों भाई अर्जुन नकुल सहदेव के मृत शरीर को देखा, पड़े। भीम गुस्से हो गए, कृष्ण हमारे भाइयों के ऐसे अवस्था करते हैं, मां अच्छा उसका मजा था, प्यास लग रहे तड़प रहे तो पानी पी ले। सरोवर में हाथ लगाने के गए पानी में, इस तरह से वही आवाज आई, रोको, मेरे प्रश्न का उत्तर दो।
बिना उत्तर दिए हुए तुमने पानी को स्पर्श कर लिया। तुम्हारे तीनों भाइयों के भाई तुम्हारे ऐसे। भीम बोले तुम जानते नहीं हो कौन है, मैं गदाधारी बलदेव के शिष्य मैं हूं। हाथ में मेरा गदा है, कोई बचा नहीं। अभी मैं पानी पी लेता हूं, मजा दिखा रहा हूं। बस भीम जब स्पर्श किया करने के साथ ही साथ और जो नकुल सहदेव के भांति वो भी लुढ़क गए। युधिष्ठिर महाराज का चारों भाई में कोई भी अभी तक लौट करके नहीं आया, ना कहीं समाचार है ना कुछ है। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी बोले द्रौपदी तुम यहां पर बैठो, मैं आता हूं। युधिष्ठिर महाराज उस सरोवर में आकर के तट पर देखा कि उनके चारों भाई जो है भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव शरीर ऐसे पड़े। युधिष्ठिर मेरे भाई ऐसी कैसे दशा, कौन मारा? अच्छा पहले तो पानी पी लेगा, याद करो। फिर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज सरोवर की ऐसे हाथ लगाने जग गए। इतने समय आवाज आई, युधिष्ठिर रोको, सुनो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि उत्तर नहीं दिया चारों भाइयों की भांति तुम्हारी ऐसे। युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़ करके बोले, हे महान पुरुष आप कौन हो, कहां विराजमान हो, मेरे समक्ष में आ जाइए, मुझे दर्शन दीजिए, आपके प्रश्न क्या है? मेरा यदि ज्ञान हो जरूर आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। उस समय साक्षात जम महाराज कहते मैं बाप रूपी धर्म यहां पर आया, सुनो ये प्रश्न के उत्तर दो। उसमें महाभारत में करीब 108 तो प्रश्न है और सारे प्रश्न का उत्तर है बात, किंतु 4 जो प्रश्न जो है वो मुख्य माना जाता है। तो उस चारों में एक प्रश्न में आपको बताता हूं, किम आश्चर्यम, इस संसार में सबसे वंडरफुल आश्चर्य की वस्तु क्या है, ये मुझे बताओ। क्या बोला? किम आश्चर्य, इस संसार में आश्चर्य की वस्तु क्या है, ये बताओ। कौन बोलते इस संसार में सुखी कौन है? ऐसे करके प्रश्न पूछा तो एक प्रश्न का उत्तर देता हूं, किम आश्चर्यम, युधिष्ठिर महाराज कहेंगे इस संसार में आश्चर्य वस्तु है, इस संसार में जीव दिन और रात कैसे दुख भोग रहे हैं। जिस प्रकार कढ़ाई में खलते हुए तेल जैसे हम कुछ पकोड़ा आदि तोलते हैं ना, ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव दिन और रात माया के द्वारा आध्यात्मिक आदिभौतिक त्रिताप में वो झुलस रहे। जैसे हम पकोड़े तोलते हैं ना, गरम तेल में बिल्कुल खलते हुए तेल में जैसे हम पकोड़ी छोड़ देते हैं ना, वो क्या होता है, चट 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 करता है, बिल्कुल लाल लाल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जीव दिन और रात, इस संसार की मानो कढ़ाई है, आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक ये त्रिताप के द्वारा वो जीव झुलस रहे, कष्ट भोग रहे हैं। और उस कष्ट भोगते हुए जीव नित्य देख रहे हैं इस संसार में जीव कैसे एक एक लोग जमलोकम गच्छन्ति, जमलोक में जा रहे हैं। रास्ता में आप दरवाजा खोल के जब जाते हैं क्या देखता है, राम नाम सत्य है, सत्य कहने से देखा कभी ना, रास्ता में मृतदेह के ले जाते हैं, 4 व्यक्ति कंधे में लेकर के चलते हैं और पीछे उनके परिवार लोग रोते हुए चलते हैं। शरीर को अच्छी तरह से कस करके बांध दिया, देखे होंगे जैसे बनाते हैं, और उसके सिर ऐसे रखते हैं, जब वो दोला जब दोलते हैं ना, और सिर भी ऐसे दोलते रहते हैं,
और वो आप लोग क्या बोलते हो? राम नाम सत्य है। सत्य कहने से राम नाम सत्य है, तब भी हमारी वो मृत शरीर के सिर कहते हैं नहीं नहीं राम 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 नहीं कहना नहीं। आप देखे होंगे सारे शरीर तो कस करके बंधा हुआ है और सिर जो है मुंह जो है वो ऐसे लुढ़कते लुढ़कते रहते हैं। पीछे कहते हैं राम नाम सत्य है, अरे सत्य है माने राम नाम करो, और मृत शरीर के शरीर जो है मुर्दा के कहते हैं सत्य नहीं 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 राम नाम जप नहीं करूंगा। देखे होंगे ना, बोले यही तात्पर्य है। बोले सारे शरीर के कस करके बांध दिया, यहाँ पर किसको कस कर क्यों नहीं बांधा? बोले यही संसार की है। हम कहते हैं हरि नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए हमारे कृपा आचार्य कहते हैं आबोर ताबोर कचल पड़ीते मारो तार मध्य कखनो की गोविंद बोलते मारो। अरे इस संसार में हम कितने अबोलता प्रसन्न उल्टी सीधा इधर उधर बात करते रहते हैं, और उसमें कभी तो राम नाम जप करो, क्यों हम करना नहीं चाहते? बस यही आश्चर्य है। संसार के ये सब हम देख रहे हैं, ये हमारे पास देखते देखते सभी लोग चले जा रहे हैं। जमलोकम गच्छन्ति। तब भी मैं सोच रहा हूं हाँ मुझे तो जाना है, बुढ़ापा आ गया, 80 साल हो गए, 90 साल हो गया, 95 कितना हो गया, 95 साल भी हो गया, 95 ईयर्स हो गया। हाँ तब भी सोच रहा नानी नैनी मरना तो है, और भी 2-4 साल तो जिएंगे। कौन बोलता है अरे कितने लोग 120 साल तक जिए, हम थोड़ी मर जाएंगे। किंतु काल की गाल कोई बता नहीं सकता। जिस प्रकार हम लोग कैसे श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं, जिस प्रकार सांप जैसे मेढक के पकड़ लेता है, देखा आपने कभी? ठीक उसी प्रकार काल रूपी मुंह में हम लोग जीव मेढक के भांति हम बैठे हुए हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, सही आप लोग देखे नहीं होंगे, सांप जब मेढक के पकड़ लेता ना ऐसी खाली नहीं लेते, देखा आपने ना? उसके टांग को उसके पकड़ लेता ना, धीरे 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 अपने सांस कर खींचते रहते हैं। और मेढक तब तो क्या करते हैं? करते हैं। कम से कम 15-20 मिनट लगता है अंदर में जाने के लिए, आप लोग देखे होंगे इसे। ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी काल के द्वारा हम लोग सब, और संसार रूपी काल माने सांप के मुंहों में हम लोग सब बैठे हुए हैं। कब हमारी सांस चली जाए कौन जाना तुझको बड़ी अकेला, भजले हरि का नाम, कृष्ण नाम तू भजले मनुआ, ये भव सागर तर जाएगा। कांचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। देखो इस कीर्तन में ब्रज की कीर्तन भी करे, मेरा दिल जाना तो पड़ेगा, क्योंकि एक बार भी प्रभु के नाम ले लेते हैं उसके संसार में आना नहीं पड़ेगा। क्या बोला? संसार में आना नहीं पड़ेगा 100%। अजामिल केवल अपने बेटा के तो नाम रख दिया, क्या नाम रखा? नारायण रखा। हम संसार में अपने बेटा बेटी के क्या नाम रखते हैं? हक्कू बक्कू डक्कू चक्कू, चक्कू चले। अरे हक्कू बक्कू डक्कू चक्कू का नाम रखने से क्या फायदा होगा? कम से कम बेटा के नाम रखो, नारायण नाम रखो, कृष्ण नाम रखो, गोविंद नाम रखो। बेटी हो तो राधा ललित नाम रखो, कम से कम 10 बार तो बुलाओगे। अरे राम बहुत सरल है ना, राम तो आ जा, इधर आ जा, देखो राम नाम नहीं बोल जाता है। और रखा नाम क्या? हक्कू बाकू डाकू डीटू सीटू पीटू, कोई नाम होता है?
अजामिल अपने बेटा के नाम रख के नारायण, उससे उसके वैकुंठ प्राप्ति हो है। इस संसार में यही आश्चर्य की वस्तु कहते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं सांप के मुंह में जैसे मेढक बैठा रहता है, उसी प्रकार हम भी ऐसे ही हम देख रहे हैं हर रोज सब लोग संसार में जा रहे हैं। देखो संसार में अग्नि कभी बुझता नहीं है, हर रोज कहीं हम मथुरा में रहते हैं, निकट में जुगना के पास में ध्रुव घाट है। बोले ऐसे कहीं 24 घंटे में ऐसे कोई व्यक्ति मुर्दा आए नहीं, बोले नहीं, हर रोज कहीं न कहीं आई। तो तात्पर्य क्या है? एक दिन हमें भी जाना पड़ेगा, इसलिए जाना तो पड़ेगा, तो सकता है शरीर छोड़ना पड़ेगा। जातो से ध्रुव मृत्यु ध्रुव, जो शरीर जिसको मिला उसको हम छोड़ना पड़ेगा। किंतु इस कहते हैं इस संसार से छोड़ने के पहले, इस शरीर को छोड़ने के पहले जो एक बार जो भगवान के नाम कर लेते हैं, गुरु के चरण आश्रय कर लेते हैं, 100% गारंटी है उस संसार में पुनः उसको आना नहीं पड़ेगा। बोलो क्या? उनको आना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान के नाम। जो लोग भगवान के नाम नहीं करेगा, गुरु चरणाश्रय नहीं करेगा, सदगुरु से दीक्षा मंत्र नहीं लेगा, उनके पुनः संसार में आना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग आरती की तैयार करो और थोड़ा कीर्तन हो जाए तब तो आरती की तैयार करो। भोग लगा दिया ना तो हाँ, क्योंकि आप दूसरी हम लोग उधर भी एक बड़ा प्रोग्राम भी है फरीदाबाद में। अच्छा अभी कर दीनानाथ प्रभु जी कहाँ हैं आप? अरे क्या बोले? पैर फिसल गई क्या बोलते हैं ना? हाथ पकड़ लो बनवारी। पैर फिसल गए, वो दो ही जो है करके आ रहे थे ना, ये पैर फिसल गए। बोल राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तूने एक पागल खड़ा है, लगता है बहुत सारे पागल इकट्ठा हो गया। बोले कैसे? बोले हरिनाम के द्वारा, साधु संगों के द्वारा, कृष्ण नाम के द्वारा सब लोग कृष्ण हम लोग भजन कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं। ये तूने एक पागल खड़ा है, यहाँ कितने पागल आते जाते हैं, और कोई पागल है धन दौलत का, और कोई पागल है पुत्र परिवार का। सच्चा पागल तो कोई है, वो जो है हमारी राधा विनोद बिहारी का। बोलो राधा विनोद बिहारी की। आहा लूटी लगो, आहा लूटी लगो, लूट लगो, लूट लगो रे मेरा बाबा, लूट लगो रे, लूट लगो, लूट लगो, लूट लगो, लूट लगो रे मेरा बाबा, लूट लगो रे मेरा बाबा, मेरा बाबा लूट लगो रे मेरा बाबा। मैं दुख के चढ़ा चाहे साथी, मैं दुख के चढ़ा चाहे मैं दुख के चढ़ा चाहे साथी, मैं दुख के चढ़ा कंकर मार के
Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Jai Jai Radha Krishna Jivana Mela Jai Jai Radha Krishna 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 Krishna